हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल शिक्षा द एजुकेशन पॉइंट पर। आज इस वीडियो में हम जिस विषय को समझेंगे वह पाठ्यक्रम में नया जोड़ा गया है, जिसका नाम है संवाद। विषय तो बहुत ही आसान है और बच्चों एग्ज़ाम में इसके 2 या 3 अंक आपको बड़ी ही सरलता से मिल जाएंगे। परंतु सबसे पहले मैं यह बता दूं कि मेरे अनुसार पाठ्यक्रम में जोड़ने का इसे कारण यह है कि वर्तमान समय में हम बच्चों में एक कमी देखते हैं। कमी यह कि वो अपने विचारों को प्रकट नहीं कर पाते हैं, अपने भावों को दूसरों से कह नहीं पाते हैं। कहने को तो आज के लोग सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इस सोशल मीडिया के युग ने लोगों को अकेला सा कर दिया है। तो संवाद विषय से बच्चों में विचार करने और उसे अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास हो, संभवतः इसीलिए इस विषय को आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो चलिए बिना समय गंवाए अपने इन 2 और 3 अंकों को, जो कि परीक्षा में आने वाले ही हैं, हम पक्का करते हैं और शुरू करते हैं आज का विषय। बच्चों सबसे पहले हम यह जान लें कि संवाद शब्द का अर्थ क्या है। आप लोगों ने सुना होगा कि स्कूल में कई बार वाद विवाद प्रतियोगिता होती है। वाद विवाद यानी डिबेट कंपटीशन। वाद और विवाद यानी कि एक पक्ष अपनी एक बात रखता है और उसी के विपरीत दूसरा पक्ष उस बात के विरोध में अपनी बात को रखता है। यह तो होता है वाद और विवाद। लेकिन इसी के अपोजिट अगर हम बात कर रहे हैं संवाद की, तो संवाद का अर्थ होता है समानवाद यानी समान रूप से बातचीत। जब 2 लोग अपनी बात को एक ही पक्ष में या एक ही परिप्रेक्ष्य में या ये कहें सकारात्मक रूप से करते हैं, तो हम उसे संवाद कहते हैं। यहाँ पर परिभाषा भी उसकी दी गई है। सामान्य शब्दों में हम अगर बोला जाता है कि संवाद से क्या आशय है, परीक्षा में यह प्रश्न आता है, तो उसे कैसे लिख सकते हैं कि संवाद से आशय 2 व्यक्तियों की आपसी बातचीत से है। बातचीत को लिपिबद्ध करना या लिखना ही संवाद लेखन कहलाता है। यानी यहाँ दोनों चीज़ें बताई हैं कि सबसे पहले संवाद क्या है कि जब 2 व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं सामान्य रूप से, तो उसे हम संवाद कहते हैं, समान रूप से बातचीत। और इसी बातचीत को जब हम लिपिबद्ध करते हैं यानी लिखते हैं, तो उसे हम संवाद लेखन कहते हैं। तो संवाद लेखन के द्वारा किसी विषय को भली भांति समझाया जा सकता है। अब बात यहाँ यह आती है कि जो परीक्षा में संवाद लेखन हमें करना है, तो उससे लिखते समय किन किन बातों को हमें ध्यान रखना है। जो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमने तैयार किए हैं, उसमें देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि संवाद विषय से संबंधित होना चाहिए। बच्चों को यह बहुत ध्यान रखना चाहिए कि संवाद के लिए जो विषय दिया गया है हमें उसी पर लिखना है, क्योंकि ये संवाद बहुत ज़्यादा शब्दों में हमें नहीं लिखना होता है। निबंध या अनुच्छेद जैसा नहीं होता है कि हमारे पास बहुत टाइम होता है, हम उसको बहुत ज़्यादा डीप में या गहराई में लिखें। बहुत लिमिटेड शब्दों में हमको लिखना होता है। इसलिए प्रयत्न ये करना है कि हमारा जो विषय दिया गया है हमें उसी से जुड़ी हुई बातचीत लिखना है। दूसरा है संवाद स्वाभाविक, छोटे और रोचक होना चाहिए। लिखते समय हमें यह भी ध्यान रखना है कि एक दूसरे के बीच में जो बातचीत हो रही है, जो सेंटेंसेस हैं, बहुत लंबे लंबे ना हो, छोटे सेंटेंसेस हो और इंटरेस्टिंग भी हो। बातचीत थोड़ी रोचक भी होना चाहिए। तीसरा है संवाद की भाषा विषय एवं पात्र के अनुकूल होना चाहिए। जब भी हम संवाद लेखन कर रहे हैं, उसमें जो 2 लोग दिए हुए हैं, जैसे अगर 2 छोटे बच्चों की बातचीत है, 2 महिलाओं की बातचीत है, शिक्षक और छात्र के बीच की बातचीत है, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इन दोनों के बीच में भाषा किस तरह की होगी, वो पात्र के अनुकूल ही लिखना होती है। संवाद में प्रवाह होना चाहिए, फ्लुएंसी होना चाहिए। जिस विषय पर हम लिख रहे हैं उसी विषय से एक व्यक्ति अगर बोल रहा है बात, तो दूसरा व्यक्ति भी उसी विषय को लेकर आगे बढ़ाए, इस तरह से हमें बातचीत लिखना है। 5वां पॉइंट है औपचारिकता आवश्यक नहीं है। यानी संवाद लिखते समय हमें यह भी ध्यान रखना है कि जैसे अगर हम 2 व्यक्तियों को मिलना बता रहे हैं, तो नमस्ते, चरण स्पर्श, कैसे हैं, ये सारी चीज़ें लिखने की आवश्यकताएं नहीं होती हैं। आप सीधे अपने विषय से शुरुआत कर सकते हैं। यानी संवाद लेखन में किसी भी प्रकार की कोई औपचारिकता की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। 6वां है उचित संबोधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि भाई और बहन के बीच में बातचीत हो रही है, लिखा है कि 2 भाई बहन बात कर रहे हैं, तो भैया या बहन, इस तरह के संबोधनों का प्रयोग होना चाहिए। 2 महिलाएं पड़ोसन हैं, आपस में बात कर रही हैं, तो वो किस तरह के संबोधनों का प्रयोग करती हैं। यदि शिक्षक और छात्रों के बीच की बातचीत है, तो शिक्षक कभी कभी छात्रों को बच्चों या छात्र कहकर संबोधित करते हैं, शिक्षक को बच्चे गुरुजी या आचार्य कहकर संबोधित करते हैं। तो इस तरह के जो संबोधन होते हैं, 2 लोगों के बीच का कॉन्वर्सेशन जब आप लिख रहे हैं, बातचीत लिख रहे हैं, तो उसमें हमें यह भी ध्यान रखना है कि वो आपस में किस संबोधनों का प्रयोग करते हैं। आपको बातचीत में वही लिखना है। यानी कि बातचीत जो है वो स्वाभाविक होनी चाहिए, उसमें बनावटपन नहीं होना चाहिए। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। तो यह तो हम सभी लोगों को पता है, क्योंकि हमने विराम चिन्ह पढ़े भी हैं कि जब हम किसी सेंटेंस में लिखते हैं, सेंटेंस को लिखते हैं, तो उसमें विराम चिन्ह सही जगह पर लिखना बहुत आवश्यक होता है। अन्यथा कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से जब आप सेंटेंस को लिखते हैं और उसमें सही जगह विराम चिन्ह नहीं लगाते हैं, तो कितनी गलती हो जाती है।
एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं इसी वीडियो में बता देती हूँ। आगे यदि आप लोगों की इच्छा होगी तो विराम चिन्हों को लेकर मैं पूरा वीडियो भी आपका बना दूंगी, जिसमें हर विराम चिन्ह के बारे में बताया गया होगा और उसका प्रयोग कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो जैसे कि एक सेंटेंस आता है कि रोको मत जाने दो। अब यदि हम इसी सेंटेंस को लिखते हैं रोको मत जाने दो, सीधा लिख देते हैं, यहाँ बीच में कोई अल्प विराम वगैरह हम नहीं लगाते हैं, तो इसका मतलब होता है कि कोई किसी भी व्यक्ति को हम कह रहे हैं कि रोको मत, उसे जाने दो। या ये कहा जाए कि अगर रोको मत के बाद में एक अल्प विराम लगाती हूँ तो रोको मत जाने दो, मतलब हम ये कह रहे हैं कि उसको रोको मत, आप जाने दो। और यदि यही अल्प विराम मैं कहाँ लगाती हूँ, रोको के बाद, कि रोको मत जाने दो, तो इसका मतलब है कि उसको रोका जाए, जाने नहीं दिया जाए। तो चिन्हों का बहुत प्रयोग होता है आपकी भाषा में और उसका बहुत महत्वपूर्ण आपकी सेंटेंस पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमको विराम चिन्हों का भी अपने संवाद लेखन में ध्यान रखना है। हाँ, तो कुछ जो विशेष पॉइंट्स थे मैंने संवाद लेखन को लेकर बताए। यहाँ पर 2 संवाद लेखन भी मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं उदाहरण के स्वरूप में, कि 2 शिक्षकों के बीच बढ़ती हुई अनुशासनहीनता पर बातचीत कर रहे हैं कि बच्चों में किस तरह से अनुशासनहीनता बढ़ रही है, तो 2 शिक्षक बात करते हैं। और एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि छात्रों और शिक्षक के बीच वृक्षारोपण विषय पर संवाद। तो ये दोनों विषय मैंने उदाहरण के लिए आप लोगों के लिए लिखे हैं। इसके अलावा भी कई विषय और हो सकते हैं जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को नीचे होमवर्क के लिए भी देने वाली हूँ, तो वो आप लोग तैयार कराएंगे। और यदि आप लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, इंटरेस्टिंग विषय संवाद के आपके पास है, तो आप कमेंट्स में लिखकर मुझे बताइए। मैं भी देखती हूँ कि आपके पास और कितने कितने इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उसको भी हम तैयार करेंगे। तो देखिए, पहला जो मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लिखा है कि 2 शिक्षक छात्रों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता को लेकर क्या बात करते हैं। तो इसमें पहला शिक्षक बोल रहा है कि क्या हुआ सर, क्या सोच रहे हैं। तो दूसरा शिक्षक स्वाभाविक है कि उसका उत्तर देगा, आज कक्षा में रोहन के व्यवहार के बारे में सोच रहा हूँ। क्योंकि अब हमको बात कहाँ करना है, अनुशासनहीनता पर बात करना है, तो हमें अपने विषय को उसी पॉइंट पर लाना पड़ेगा ना। पहला शिक्षक, क्या किया रोहन ने। दूसरा शिक्षक कह रहा है, कक्षा में लगातार अनुपस्थित रहने के कारण को जब मैंने रोहन से पूछा तो उसने बड़े ही खराब लहजे में मुझसे बात की। पहला शिक्षक बोलता है, रोहन ये क्या सर, आजकल के बच्चे नहीं समझते कि विनम्रता क्या होती है। मतलब वो उनकी बात का समर्थन कर रहे हैं कि हाँ सिर्फ आप रोहन की बात कर रहे हैं, रोहन ही नहीं, आजकल सामान्यतः ये हो गया कि बच्चे अनुशासन को समझते नहीं हैं। दूसरा शिक्षक, अनुशासन तो छात्र जीवन की नींव होती है। पहला शिक्षक कहता है, छात्रों में बढ़ रही उद्दंडता के विषय में कोई ना कोई उपाय तो हमें करना चाहिए। दूसरा शिक्षक उस बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि बिल्कुल, इस माह की गोष्ठी यानी मीटिंग में भी हम इसी बात पर चर्चा सभी लोगों से करेंगे। तो इस तरह से संवाद को आप 2 लोगों के बीच की बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। एक अगला एग्जाम्पल तैयार किया था कि छात्रों और शिक्षकों के बीच में वृक्षारोपण विषय पर आप संवाद कैसे लिख सकते हैं। तो शिक्षक कह रहे हैं कि बच्चों, वृक्ष हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, इनकी वृद्धि के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। मतलब हमको ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं। छात्र कह रहे हैं कि सर हम छोटे बच्चे हैं, हम कैसे कर सकते हैं वृक्षारोपण जैसे महान बड़े काम को। तो शिक्षक कह रहे हैं कि आप स्वयं तो कर ही सकते हैं बड़े आसानी से और दूसरे लोगों को भी प्रेरणा दे सकते हैं। छात्र पूछते हैं वो कैसे। तो शिक्षक कह रहे हैं जैसे आप लोग अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाकर लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। अपने जन्मदिन पर एक छोटा सा पेड़ तो लगा ही सकते हैं ना, बड़े लेवल पर आप वृक्षारोपण का कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने जन्मदिन पर अगर एक पेड़ आप लगा रहे हैं तो वो भी लग रहा है और साथ में दूसरे लोग भी इंस्पायर हो रहे हैं, प्रेरित हो रहे हैं। खेल के मैदान आदि खुली जगहों पर भी हम छोटे छोटे पौधों को लगा सकते हैं जाके। छात्र, सर क्या पहले हम गमलों में भी पौधे लगा सकते हैं। बच्चे बोलते हैं क्योंकि आजकल हम लोग भी देखते हैं कि सोसाइटीज़ में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ शहरों में रह रहे हैं, तो यहाँ पर ज़मीन बहुत कम मिल पाती है। तो बच्चे कह रहे हैं अगर हमको गार्डन नहीं मिले, बगीचे ना मिले या खाली मैदान नहीं मिले तो क्या हम छोटे छोटे गमलों में भी लगा सकते हैं पेड़। शिक्षक, हाँ बच्चों, फिर जब पौधों का आकार बढ़ जाए तो उन्हें ज़मीन में लगा दिया जा सकता है, क्योंकि छोटे पौधों की केयर भी करना पड़ती है। अब अगर कहीं दूर मैदान है वहाँ पर लगा दिया, उनकी केयर नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि छोटे छोटे गमलों में हम पेड़ों को लगा दें और फिर जब वो थोड़े बड़े हो जाएं, परिपक्व हो जाएं, तो उन्हें किसी और जगह पर स्थानांतरित कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ विषय आप लोगों के एग्जाम में आएंगे। मैं कुछ विषय आप लोगों को अभी यहाँ पर भी दिखा रही हूँ जो आपको होमवर्क के रूप में है। उन विषयों पर भी संवाद आपको तैयार करना है और आगे और भी कई ऐसे विषय हैं जो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। इसके बाद भी यदि इस विषय में कोई आपको डिफिकल्टी रह जाती है, कोई कठिनता रहती है, तो भी मुझे बताएं, शेयर करें, मैं उस कठिनता को भी दूर करने का पूरा प्रयास करूंगी। अगला वीडियो भी आपके किसी न किसी ग्रामर को लेकर होगा, किसी ग्रामर के विषय को लेकर होगा। व्याकरण के अन्य विषय हमारे पास बहुत सारे हैं जो कि बहुत जल्दी हमको उसको क्लियर करना है, तो वेट कीजिए अगले वीडियो का। तब तक इस वीडियो को तैयार कर लीजिए। संवाद विषय आपका पूरी तरह से अब तैयार हो जाना चाहिए।